पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन जहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिगाड़ चाहते हैं। गायकी क्यों छूटेगी भाई? ऐसे जाके हर जगह गाना सुनाते, हम अपने क्षेत्र की जनता को गाना सुनाएंगे, गायकी कैसे छूट जाएगी? क्योंकि जो बच्चे जाते हैं दिल्ली बंबई में, जिन्हें मारा पीटा जाता है, उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं, आप बाबू साहब हैं कि जादव जी हैं। वहां तो सीधे बिहरिया कहा जाता है। जी आप कल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, सामान्य तौर पर नॉमिनेशन को माना जाता है कि शक्ति प्रदर्शन किया जाता है नेताओं के द्वारा, और नाम जब इतना बड़ा हो रितेश पांडे, क्या तैयारियां है नॉमिनेशन को लेकर के? भैया देखिए, हमें कोई शक्ति युक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, हमें जाना है, जो नॉमिनेशन का असली काम होता है हमको जाके नॉमिनेशन करना है और अपने क्षेत्र में ध्यान देना है, अपने क्षेत्र के मुद्दों पर ध्यान देना है, हमारा क्षेत्र का विकास कैसा हो उस पर ध्यान देना है। वैसे लोग तो आएंगे, हमारे लोग आएंगे नॉमिनेशन में, लेकिन मैं वैसा मन में कोई भावना नहीं रख के चल रहा हूँ कि मुझे शक्ति प्रदर्शन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिंपल जाके नॉमिनेशन करूंगा, उसके बाद क्षेत्र में जाऊंगा, लोगों का आशीर्वाद लूंगा। मेन उद्देश्य ये है कि क्षेत्र का, हमारे समस्याओं का समाधान होना चाहिए। शक्ति प्रदर्शन करके क्या करें? सर, कुछ लोग का कहना है कि रितेश पांडे मुंबई और दुबई में रहने वाले हैं, विधायक बन जाने के बाद करहर में नहीं दिखेंगे, क्या कहिए? करहगर में घर है हमारा, तो है सर, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं। तो आप समझिए, मैं संघर्ष का, अगर हमें सिर्फ चुनाव ही जीतना होता, सिर्फ चुनाव जीत के विधायक ही बनना होता, तो आप समझिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं किसी भी दल में जाके चुनाव लड़ सकता था। लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना है, हमने वो पार्टी चुनी है जो बिहार को बदलने की बात करती है, बिहार से इस बदहाली को दूर करने की बात करती है। हम संघर्ष कर रहे हैं, हम गांव गांव जा रहे हैं, अपनी बातों को बता रहे हैं, अपना चुनाव निशान बता रहे हैं कि स्कूल का बैग है हमारा चुनाव का निशान, आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो जब हमें भाग कहीं और जाना रहता तो हम संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते। सिंपल सी बात है, अब तो जनता के हाथ में है सब कुछ। बिहार बदहाल रहा है, और अब जब शिक्षा आप इस तरह विश्वास की बात जब कर रहे हैं, तो लोग घर में ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज से चुनाव लड़ रहे हैं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्या कहिए? मैं इस पे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमारा दल जात पात की राजनीति नहीं करता, हमारा दल विकास की राजनीति करता है, हमारा दल बिहार बदलाव के लिए बोल रहा है, हमारा दल पलायन रोकने के लिए बोल रहा है। क्योंकि जो बच्चे जाते हैं दिल्ली बंबई में, जिन्हें मारा पीटा जाता है, उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि आप पंडित जी हैं कि पासवान जी हैं, आप बाबू साहब हैं कि जादव जी हैं। वहां तो सीधे बिहरिया कहा जाता है, बिहारी शब्द गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां तो कोई जात वाली बात है नहीं। हम ये बात जाके हर जगह कह भी रहे, हम जात वाली राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमको आप समझिए, आप देखेंगे जब 14 तारीख आएगा तो आपको अप्रत्याशित नतीजे देखने को मिलेंगे। कोई वैसा सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि लोग अकता चुके हैं, लोग निकलना चाहते हैं इस बदहाली से। और जो खास तौर पे जो लोग बिहार से बाहर जा चुके हैं, वो देख चुके हैं कि अदर स्टेट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना आगे बढ़ रहा है। हमारा बिहार वहीं का वहीं, हमारा बिहार आज भी सबसे गरीब राज्य है, हमारा बिहार आज भी सबसे अशिक्षित राज्य है। आप समझिए कितनी बड़ी विडंबना है। जो ज्ञान की भूमि है, बिहार ज्ञान की भूमि है। मैं ये बार बार ये बात बोलता हूँ कि इसी भूमि पे भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, इसी भूमि पे भगवान महावीर का जन्म हुआ था, इसी भूमि पे बक्सर में आके भगवान राम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करी थी। ये तो पौराणिक काल का हो गया। उसके बाद का सुनिए, उसके बाद भारत में जो 3 सबसे अच्छे और सबसे नामी विश्वविद्यालय थे, तक्षशिला, विक्रमशिला और नालंदा, उसमें से 2 विक्रमशिला और नालंदा बिहार में ही थे। ये ज्ञान की भूमि है। ज्ञान की भूमि की विडंबना देखिए, यहाँ से ज्ञान पाने के लिए भी लोग पलायित हो रहे हैं। हमारा बुद्धि भी जा रहा है, हमारे यहाँ से श्रम तो जा ही रहा है, लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, हमारे यहाँ से बुद्धि भी जा रही है। जो लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो उधर ही रुक भाई, उनको जॉब मिल जा रहा है, उधर ही सेटल हो जा रहा है। तो समझिए आज हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है बुद्धि से ही है।
आप मोबाइल पकड़े हैं, कैमरा पकड़े हैं, ये माइक है, मैं ये इधर कॉलर माइक लगा है, लाइट जल रहा है, ये सब कुछ बुद्धि की ही देन है। तो जब बुद्धि ही जा रहा है हमारे बिहार से, समझिए कितने मतलब कितनी चिंता की बात है ये। हमारा श्रम भी जा रहा है, ये बुद्धि भी जा रहा है, हमारा पूंजी भी जा रहा है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी अक्सर बात करते होंगे, आपने लोगों ने देखा होगा CD रेशियो की, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। अदर स्टेट में मान लीजिए 100 रुपया अगर कोई किसी स्टेट का आदमी जमा करता है बैंकों में, तो एक निश्चित अनुपात में उस स्टेट के आदमियों को वो पैसा मिलना भी चाहिए, वो ऋण के तौर पे कार्य करने के लिए, रोजी रोजगार करने के लिए। अदर स्टेट में ये रेशियो 70%, 80%, 90% है। हमारे बिहार में ये 40% है। समझिए, इसको गरीब राज्य बना के रखा है लोग बिहार को। और बिहार का आदमी अगर 100 रुपया जमा कर रहा है तो उसे 40 रुपया ही मिल रहा है। 60 रुपया इस गरीब राज्य का किसी और राज्य को जा रहा है, कहीं और जा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। आप पलायन की बात करते हैं तो बिहार के जितने लोग हैं पलायन अन्य प्रदेशों में करते हैं, वहाँ का डेवलपमेंट में अपना डेवलपमेंट में तो मिलाते ही होंगे। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? सॉरी, मैं समझ नहीं पाया आपका सवाल। पलायन की आप बात करते हैं, मैंने पलायन है तो पलायन है, यहाँ से बिहार से लोग उठ करके अन्य स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ के डेवलप देखते होंगे यहाँ के लोग, उनके लिए क्या कहिए? उनके लिए कहेंगे भैया आप लोग ऐसा बिहार बनाइए इस बार कि हम लोग काम करें तो बिहार के लिए। भाई जहां काम करेंगे वहां विकास होगा, तो हमें काम बिहार में मिले तो हमारे बिहार का विकास होगा। आप लोग एक ऐसी व्यवस्था बनाइए जो बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था करे, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। नीतीश जी, सुनने में आ रहा है कि आपके नामांकन में कुछ बड़े सेलिब्रिटी फेस आ रहे हैं, उनके कौन कौन से नाम है? आ सकते हैं लोग, बात तो बता दीजिए, जनता जानना चाहती है। अब तो अभी मुझे क्लियर नहीं है, वो छोटन का डिपार्टमेंट है, वो बात कर रहा हूँ। आप हम एक अंतिम सवाल सर आपसे, विधायकी होने के बाद क्या गायकी छूट जाएगी? गायकी तो बोलिए, तो अभी आपको गाना सुना दे। गायकी क्यों छूटेगी भाई? ऐसे जाके हर जगह गाना सुनाते, हम अपने क्षेत्र की जनता को गाना सुनाएंगे, गायकी कैसे छूट जाएगी? गायकी तो भाई अपना कला है, उसी एक गाना कि जनता ही हो मालिक अब की बात चाहते हैं, जन सुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। पढ़ा लिखा हो अपना परिवार चाहते हैं, रुके पलायन यहीं पे हो व्यापार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार। एक सवाल और मुझे याद आ गया। वो भी कब याद आया? जब गाना गाए तब। काल्पनिक सीन के माध्यम से आप फिल्म इंडस्ट्रीज में कभी गुंडों को, कभी बदमाशों को, कभी हत्यारों को पकड़कर जेल भेजा है, ये चीज मैंने देखा है। और बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे घुसखोरी है, बहुत सारे बलात्कारी लोग हैं और बहुत सारे हत्यारोपी हैं, यानी भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है करगहर विधानसभा क्षेत्र। इसके लिए आप क्या करेंगे? वो काल्पनिक दृश्य था और ये आपके आंखों के सामने दिखाई दे रहा है। मैं इसके पीछे जो हमारे जनसुराज में आने के पीछे ये भी सबसे बड़ी वजह है जी, कि हमारा जनसुराज भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करता है। जी, जी। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय मनोज भारती जी, उन्होंने कहा है कि जनसुराज की व्यवस्था बनने के बाद विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर बिहार का भ्रष्टाचार अपने न्यूनतम स्तर पे होगा। ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है। हम उनकी राहों पे चल रहे हैं, वो जैसा राह दिखा रहे हैं हम लोग वैसा चल रहे हैं। और भ्रष्टाचार की जहां तक आप बात बोले, अभी हम कौआ खोच गांव में गए थे, जी, जी। वहीं से आ रहे हैं अभी हम। एक महिला थी, मतलब बहुत जीर्ण शीर्ण में अवस्था में उनका घर था, और उन्होंने बोला कि हमारे पास राशन कार्ड भी नहीं है।
आप बताइए, जरूरतमंद के पास राशन कार्ड नहीं है और अगल बगल के लोगों ने बोला, देखिए कोई वीडियो भी बनाया होगा कि 4,000 रुपया लग रहा है तो राशन कार्ड बन रहा है। सच्चाई बताइए, है। जिस आदमी को राशन की आवश्यकता है, जो भाई जो नीडी है उसी को तो चाहिए। तो जो गरीब, वास्तविकता में गरीब है, जो जिसको रहने की व्यवस्था नहीं है, जिसको खाने की व्यवस्था नहीं है, उसका राशन कार्ड ही नहीं है। ये तो भ्रष्टाचार की चरम 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 सीमा हुई, ये एक्सट्रीम लेवल का भ्रष्टाचार। तो हम लोग सबसे पहले ये चिन्हित करेंगे कि जो जरूरतमंद है, जिन्हों वास्तविकता में उस चीज की जरूरत है, उन तक वो लाभ जरूर पहुंचे। सर एक अंतिम सवाल है, आप ब्राह्मण है, पहले से एक ब्राह्मण यहाँ पे सिटिंग एमएलए रहे हैं, लोगों का कहना है कि आप यहाँ वोट काटने के लिए आए हैं। देखिए, पहली बात तो हम लोग जात पात की राजनीति करते नहीं, हमारा दल जात पात की राजनीति नहीं करता। और वोट काटने के जहाँ तक सवाल रहा, तो आदरणीय प्रशांत जी को भी लोगों ने कहा कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, तो उनका जवाब था कि हाँ, हम वोट कटवा हैं और इतना काटेंगे वोट कि लोग कट के साफ हो जाएगा, देखिएगा 14 तारीख को। रितेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय बिहार, जय जय बिहार।